फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आए थे ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, नोट करिएगा, द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) 0 less than x is less than infinity is denoted by fs of f(x) and it is defined by fs of f(x) is equal to 0 to infinity fx sin sx into dx, and this is equal to fs of s, जहाँ पे s जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). ठीक है बात, ओके। एंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, द इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म of f(x) is defined as, देखो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो fs इनवर्स हो जाएगा ना, तो इट इज डिफाइंड एज fs इनवर्स ऑफ fss, and this is equal to 2 by pi integral 0 to infinity fss sin sx into ds, and this is equal to fx। okay, ठीक है। एक बात और आप ध्यान देना कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) में ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। इनवर्स वाले में किसके रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, यस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) एंड दिस इज इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fs ऑफ s। यहाँ पे ये जो सफिक्स है ना,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम दिस डिनोट्स साइन, SINA, साइन। अगर यहाँ C होता तो क्या डिनोट करता? कॉस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ यही डिनोट कर रहा है कि हम साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ C होता तो हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। The Fourier cosine transform, the Fourier cosine transform of fx 0 less than x is less than infinity is denoted by fc of fx, and it is denoted by, and it is defined by क्या हो जाएगा? fc of fx, this is equal to integral 0 to infinite fx cos sx into dx, and this is equal to fc of s where s is greater than 0. ठीक है, दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। ये आपको फार्मूले याद करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, एंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, द इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म of fx is defined as, क्या हो जाएगा? fc इनवर्स ऑफ fcs, and this is equal to 2 by pi integral 0 to infinity fcs cos sx into ds, and this is equal to fx. ठीक है, तो दिस इज इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, and this is inverse Fourier transform of inverse Fourier sine transform, and this is Fourier sine transform, and this is Fourier cosine transform. ठीक है, तो ये है हमारा डेफिनेशन, इसे आप नोट कर लो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मिटा दें?
ओके, एक थ्योरम लिखो। एग्जाम में पूछा जाता है। इफ थ्योरम है, इफ Fourier cosine transform of f(x) is equal to FCS, then Fourier cosine transform of f(x) by a is equal to this। ठीक है, ये पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स। आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि f(x) का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कितना है, FCS। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है f(x) बाई a का जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, AFCAS हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन दैट ये क्या है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कैसे पता चला, यहाँ से C है ना, तो C डिनोट कोसाइन, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). तो गिवन दैट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to infinity f(x) cos sx into dx, and this is equal to FC of s, जहाँ पे s कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये किसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, f(x) का। ठीक है ना, और हमें फाइंड किसका करना है, f(x) बाई a का। तो हम f(x) को रिप्लेस किससे करेंगे, f(x) बाई a से। तो ये हो जाएगा नाउ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) बाई a, एंड दिस इज इक्वल टू 0 to infinity, ये हो जाएगा आपका f(x) बाई a cos sx dx। ठीक है बात, ओके। यहाँ पे यस है तो यहाँ पे एस है। ठीक है, अगर यहाँ AS आ जाए तो क्या आ जाएगा, AS आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम पुट कर लेते हैं, पुट x बाई a इज इक्वल टू t, या x इज इक्वल टू AT। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। जो हम पुट करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a dt। लिमिट चेक कर लिया जाए, ये जो लिमिट है वो किसके लिए है, x के लिए है। तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, इफ़ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब लिमिट हमारी चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ पे पुट कर दो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x बाई a, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा।
और यहाँ पे बताओ x की वैल्यू कितनी है 80, तो ये हो जाएगा आपका cos as इंटू टी इंटू ए डी टी। क्लियर है? a को हम बाहर कर लें और a को बाहर करने के साथ साथ हम इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी। यूज़ कर लें तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉस ए एस इंटू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? यूजिंग वन, अगर वन का यूज़ करें और अगर यहाँ पे एस था तो ये एस था, अब यहाँ पे ए एस है तो क्या हो जाएगा, एफ सी ऑफ ए एस। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू एफ सी ऑफ ए एस। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस हो गई बात। बारिश हो रहा है लग रहा है। हो गया? हो गया? नेक्स्ट थ्योरम है हमारा मॉड्यूलेशन थ्योरम। मॉड्यूलेशन थ्योरम मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होता है, एफ एक्स कॉस एक्स, इफ
Fourier transform of fx is equal to fs, then Fourier transform of fx cos sx is equal to 1 by 2 f s plus a प्लस एफ एस माइनस ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो आप सिद्ध करिए कि एफ एक्स कॉस ए एक्स, एफ एक्स कॉस ए एक्स कर लो, ये एफ एक्स कॉस ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 बाई 2 एफ एस प्लस ए प्लस एफ एस माइनस ए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात जो दिया हुआ है लिख लो। तो गिवन दैट क्या दिया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस आई एस एक्स, ठीक है, into fx into dx एंड दिस इज इक्वल टू fs, जहाँ पे s ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है बात, ये तो fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, हमें फाइंड किसका करना है, fx cos ax का। तो हम रिप्लेस fx को किससे करेंगे, fx cos ax से। नाउ तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स कॉस ए एक्स इन टू डी एक्स। ओके, अब आप एक फार्मूला पढ़े होगे बचपन में, cos x इज इक्वल टू ए टू द पावर आई एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स, इसका यूज़ कर लो तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा ए एक्स, ठीक है ना, प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स बाई 2, फिर क्या होगा इनटू डी एक्स। ओके, 1 बाई 2 को सबसे बाहर कर लें, तो 1 बाई 2 को अगर हम बाहर करेंगे और दो इंटीग्रल बनेगा, पहला माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए टू दी पावर माइनस आयोटा एस माइनस ए इंटू एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, क्लियर है। ये देखो, ये यहाँ से ना माइनस आयोटा मैंने कॉमन कर लिया, माइनस आयोटा एक्स कॉमन कर लिया, तो यस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई 2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस आयोटा एस प्लस ए एस प्लस ए, और क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, दोनों में से 1 बाई 2 हम कॉमन कर सकते हैं। अब आओ, अगर यहाँ पे s है तो वैल्यू कितना है एफ एस। अब यहाँ पे s माइनस ए है तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एस माइनस ए। वेरी गुड, प्लस अगर यहाँ पे s है तो ये एफ एस है,
अगर यहाँ s प्लस ए है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एस प्लस ए, बस हो गया, हैंस प्रूव्ड। नोट करो जल्दी। हो गया। मिटाए। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आयोटा एस एफ एस। ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब कि एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म यदि एफ एस है तो आप सिद्ध करो कि इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, आयोटा एस एफ एस होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म यदि एफ एस है तो आप सिद्ध करो कि इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, आयोटा एस एफ एस होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो गिवन दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स is equal to minus infinite to infinite iota sx fx into dx is equal to fs and s is greater than 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब fx की जगह पे fx को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ डैश एक्स से। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ डैश एक्स इंटू
dx। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे इंटीग्रेट करना है, किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकेंड? वेरी गुड, इसको हम सेकेंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, e टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स। और आयोटा एस एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा एस और ये माइनस मिलके प्लस और आयोटा एस यहाँ पे। ठीक है बात, ओके। और बचा क्या, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, एफ एस। प्रूफ हो गया, आयोटा एस एफ एस हो गया। कब होगा प्रूफ, जब ये क्या हो जाए, ज़ीरो। तो इसको जीरो कैसे करेंगे, हमारे पास तो फंक्शन ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास फंक्शन है और लिमिट ऑपरेट कर दें। तो यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, इफ वी टेक एफ एक्स एज, if we take fx such that fx tending to 0 as x tending to plus minus infinity, मतलब ये कि हमें ऐसा फंक्शन चूज करना है, जो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू किधर टेंड करे, ज़ीरो के तरफ। ठीक है ना, हमें ऐसा फंक्शन चूज करना है जो x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन किधर टेंड करे, ज़ीरो। उस केस में ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अगर इसका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स and this is equal to iota s minus infinity to infinity e to the power minus iota sx fx into dx, and this is nothing but this is iota s fs। कोई दिक्कत, hence proved, बस। हो गया।
हो गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कन्वोलुशन थ्योरम, CONVOLUTION। If Fourier transform of fx is equal to fs and f of fx, f of gx is equal to gs, then Fourier transform of fx star gx is equal to fs gs into gs, या Fourier transform of fx into Fourier transform of gx। ये प्रूफ करना है, बहुत ही अच्छा सा थ्योरम है। ठीक है, fx और gx का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? fs और gs। तो fx स्टार gx का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें प्रूफ करना है कि fs इंटू gs होगा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं f ऑफ fx इंटू f ऑफ gx, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये स्टार इज नथिंग बट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन fx एंड gx। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी ये पढ़ाया गया होगा, आप बीएससी पार्ट 1 में रहे होंगे कन्वोलुशन थ्योरम, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो गिवन दैट, या वी नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आयोटा sx fx इंटू dx, एंड दिस इज इक्वल टू fs एंड s इज ग्रेटर देन 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और gx का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म gs दिया हुआ है उससे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें निकालना किसका है? fx स्टार gx का, तो रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ fx स्टार gx, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आयोटा sx fx स्टार gx इंटू dx। ठीक है बात? अब इसका मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है ना, फार्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आयोटा sx, इसका फार्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fu gx माइनस u इंटू du, और बाहर क्या रहेगा? dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस यू इज इक्वल टू p, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
u प्लस पी, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? p के रिस्पेक्ट में। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dp। क्लियर है? लिमिट तो चेंज होगा नहीं, चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आयोटा एस एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू को ऐसे ही रहने दिया जाए। एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू हाँ ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रल हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू को ऐसे ही रहने दो, एक्स माइनस यू की जगह पे क्या रखना है? p। तो ये हो जाएगा आपका जी पी। ठीक है, ओके। और x की जगह पे क्या रखना है? u प्लस पी। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आयोटा एस u प्लस पी। ओके, और बचा क्या? dx की जगह पे क्या रखना है? dp। और एक तो हमारा du ऐसे ही बचा रहेगा। इट कैन बी आल्सो रिटेन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आयोटा एस यू एफ यू इंटू डी यू। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आई एस पी इंटू जी पी इंटू डी पी। कोई दिक्कत? अब आप ये बताओ इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू कितनी? एफ एस और इसकी वैल्यू कितनी? जी एस। हो गया ना, यहाँ पे यस है तो भी इसकी वैल्यू जी एस ही होगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जी है हमारा और यहाँ पे क्या है? एफ है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एस इंटू जी एस, या इसको हम लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसका फार्मूला होता है, आप इसे याद कर लेना। एफ एक्स स्टार जी एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स स्टार जी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू इंटू डी यू। ये ठीक है।
मिटा देना। कुछ फार्मूले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना। पहला फार्मूला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू गामा n इंटू लैम्डा टू द पावर माइनस n। सेकेंड फार्मूला 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। थर्ड फार्मूला इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और लास्ट वन इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ए ग्रेटर दैन 0। बस ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है? जितना पढ़ाया गया उतना कर लिया।